हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि हमारे अभी तक के हर एक सेशन को आप लोगों ने बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की। अपने आप में एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, आप लोगों को हर किताब में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी टेक्निक है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये ऑप्शन देखने को मिल सकता है। हमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि आपके पास अगर एक इंटरवल है क्लोज 0 1, एक इंटरवल है ओपन 0 1, तो इनके बीच में हमारे पास कॉन्टिन्यूस एंड ऑन टू मैप नहीं बन सकता। कहां से कहां? क्लोज 0 1 से ओपन 0 1 में। अब ये स्टेटमेंट देखने भर से तो हम लोग बेसिकली यहां पर नहीं कह सकते कि स्टेटमेंट मेरे पास सच आती है झूठ आती है। मान लो किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें तो यहाँ प्रूफ करने का कहा गया। अगर हमें इसको ट्रू प्रूफ करना है तो हमें पूरा इसका लॉजिकल प्रूफ देना पड़ेगा। अगर हमें इसे साबित करना होता गलत तो हमें यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल बनाना होता। बट यहाँ पर हमारा काम आसान हो रखा है। यहाँ पर कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है तो हम इस दिशा में ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, इसकी टेक्निक क्या रहेगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पर केवल ये नहीं देखना चाहते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बेसिकली यहाँ पर डेवलप कैसे हुआ, हमें उस चीज को सीखने का प्रयास करना है। हम लोग को यहां पर कहा गया कि क्लोज 0 1 से ओपन 0 1 पर कोई भी ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूस मैप नहीं बन सकता। तो मैंने पहला ही काम क्या किया, मैंने यहां पर शुरुआत की कैसे कि मान लेते हैं कि अपने पास क्लोज 0 1 से ओपन 0 1 पर एक ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूस मैप हमारे पास है। अब हम लोग किस रास्ते पर निकले कि हमारे पास बीच में हमें डिमांड है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आए, जिससे कि मैं बात कह दूं कि मैंने जो माना था वो गलत था। यानी हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक का। बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है, हमारे पास बहुत सारी जगहों पर अप्लाई होता है और वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमने क्या कहा, मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है लेट एफ। मेरे पास एक फंक्शन है क्लोज 0 1 से ओपन 0 1 में, और हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू भी है और ये फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूस भी है। इसके पास ये दोनों ही गुण है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस फंक्शन के बारे में बात करूं, इस फंक्शन की डोमेन में 0 बैठा है। हाँ, यानी एफ ऑफ 0 मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो ओपन 0 1 में आ रहा होगा। यानी अगर आप इसे डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो बेसिकली क्या बनेगा, ये मेरे पास 0 है इस डायग्राम में, ये मेरे पास 1 है, और यहां बीच में कहीं पर भी आपका एफ ऑफ 0 बैठा होगा। बड़ी सिंपल सी बात आती है। अब एक बात यहां पर ध्यान से देखिए, मैं इस फंक्शन का यूज करके एक नया फंक्शन बनाने जा रहा हूं। वो नया फंक्शन कुछ भी अलग नहीं होगा, हम सिर्फ ये करने जा रहे हैं कि एक नया फंक्शन जिसकी डोमेन के साथ मैं हल्की सी छेड़छाड़ करने जा रहा हूं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर डिफाइन करने जा रहा हूं एक फंक्शन g, जिसकी डोमेन हमारे पास वही है जो फंक्शन f की डोमेन है। केवल मैंने एक पॉइंट निकालकर फेंक दिया, हमारा 0, हमारे पास 0 मैंने निकालकर यहां से फेंक दिया। और इसकी कोडोमेन मैंने बेसिकली क्या रखी, कोडोमेन में से मैंने सेम काम किया, जो अपने पास 0 पर फंक्शन की इमेज आ रही थी f की, मैंने वो भी यहां से निकाल कर फेंक दी। यानी कि बेसिकली ओपन 0 1 माइनस एफ ऑफ 0, मैंने ये बेसिकली हमारे यहां पर कोडोमेन रख ली। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास मैं फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। आई होप सभी लोग यहां तक साथ हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखना। मेरे पास f कॉन्टिन्यूअस था, मैंने जस्ट f की डोमेन में से 0 निकाल दिया और g फंक्शन को f के इक्वल रख दिया बेसिकली। अब हमारे पास यहां पर बात ध्यान से देखिएगा कि f कॉन्टिन्यूअस था, उसकी हर एक पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती थी और फंक्शन की उस पॉइंट पर जो वैल्यू आती है उसके बराबर वो लिमिट आती थी। अब भी वो बात सेम है ना, मेरे पास g की जो डोमेन में पॉइंट बैठे हुए हैं, हर एक पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और g की जो उस पॉइंट पर वैल्यू आती है उसके बराबर वो लिमिट आएगी। क्योंकि ये नेचर f का था तो g के पास भी आया। यानी कि मैंने यहां से एक बात नोटिस की कि हमने जो ये नया स्टेप अपने पास डिफाइन किया, एक नया फंक्शन बनाया, तो यहां पर जो मेरी कॉन्टिन्यूटी है वो प्रिजर्व रही, कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं हुई। क्या ऑनटूनेस पे कोई फर्क पड़ा? ध्यान से देखना, ऑनटूनेस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने डोमेन से निकाला था 0, कोडोमेन से निकाल कर फेंक दिया f ऑफ 0 हमारे पास। यानी अब भी हमारे पास ये ऑन टू बना हुआ है, यानी ये फंक्शन ऑन टू भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है मेरे पास। अब आपको याद आएगा एक बहुत ही शानदार सा रिजल्ट हमारे जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए निकल कर आता है कि मेरे पास अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आता है तो हमेशा, है ना, हमेशा जो कनेक्टेड सेट की इमेज आती है वो कनेक्टेड आती है और कॉम्पैक्ट सेट की इमेज मेरे पास हमेशा कॉम्पैक्ट आती है।
ये दो बातें सभी को याद रहनी चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूटी का कोई सवाल आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनने जा रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि ये दोनों बातें कहीं ना कहीं यूज हो रही होंगी। कि अगर आप लोगों के पास एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर आप उस फंक्शन का यूज करके इमेज निकालते हैं डोमेन की या डोमेन के किसी भी सबसेट की, अगर वो डोमेन के सबसेट कनेक्टेड है तो आपके पास इमेज भी कनेक्टेड आती है, अगर वो कॉम्पैक्ट है तो इमेज भी कॉम्पैक्ट आती है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस जी फंक्शन के बारे में बात करता हूं, जी फंक्शन मेरे पास यहां पर लेकर चल रहे हैं और मैं यहां पर इमेज निकाल रहा हूं इसकी डोमेन की। अब क्या डोमेन मेरे पास कनेक्टेड आती है? ये बात सभी को पता होनी चाहिए। मेरे पास अगर कोई भी इंटरवल आता है वो हमेशा एक कनेक्टेड सेट होता ही होता है, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, डोमेन मेरे पास कनेक्टेड है। अब ये फंक्शन मेरे पास क्या है? फंक्शन मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसकी इमेज मेरे पास क्या बनेगी? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है प्लस ऑन टू है, इमेज क्या बनेगी? इमेज मेरे पास बनेगी ओपन 01 माइनस एफ ऑफ 0। एक बार ध्यान से देखो, ये क्या डायग्राम बना था मेरे पास? ओपन 01 मेरे पास था, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, और हमारे पास अब हम लोगों ने निकाल कर फेंक दिया मेरे पास एफ ऑफ 0 भी। क्या मेरे पास एक कनेक्टेड सेट बचा? क्या मैं इस सेट के कोई दो एलिमेंट अगर लेता हूं, उनको जोड़ने वाला पाथ मुझे इसके अंदर ही मिलता है? नहीं मिलता, इस एफ ऑफ 0 की वजह से दिक्कत आई। विच मीन्स मेरे पास, आप लोगों के पास जी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डोमेन कनेक्टेड है, बट आप लोगों के पास इमेज कनेक्टेड नहीं आई, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर आ रही है। यानी कि आपने जो माना था शुरुआत में वो बात गलत थी कि मेरे पास आप लोगों के क्लोज 01 से ओपन 01 पर एक ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, वो शुरुआत ही गलत थी। विच मीन्स कि हम लोगों ने यहां पर बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये बात प्रूव कर दी। इसको हम लोग यहां पर कहेंगे it implies there does not exist any function f from close 01 to open 01 which is on to and continuous। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को करना है। हमारे पास इसमें वो क्या क्या और पूछ सकता है, उन्होंने ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूअस पूछ लिया हम लोगों से। हमारे पास क्लोज 01 से ओपन 01 में वो ये भी पूछ सकता है कि क्या कोई 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। वो ये भी पूछ सकता है कि क्या क्लोज 01 से ओपन 01 में एक ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। वो ये भी पूछ सकता है कि क्या मेरे पास क्लोज 01 से ओपन 01 में एक 1 एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या। वो ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, क्या इनके बीच में एक ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। यही टाइप के सवाल बन सकते हैं। वो अगर इससे आगे बढ़े आप लोगों से पूछ सकता है कि क्या यहां पर एक बाइजेक्टिव एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ये बेसिकली इतने ही टाइप के सवाल हमारे पास इससे जुड़े हुए अगर इन इंटरवल्स के बारे में बात करें तो पूछ सकता है। अब बात आई 1 की ऑन टू की। क्या आप सभी लोगों को याद है कि हम लोगों ने हमारे रियल एनालिसिस में हमेशा काउंटेबिलिटी में बात पढ़ी होती है कि अगर मेरे पास कोई भी 9 टाइप के इंटरवल्स में से अगर एक इंटरवल हम उठाते हैं तो उनकी कार्डिनैलिटी मेरे पास क्या होती है? कार्डिनैलिटी हमारे पास बनती है 2⁻LF0 यानी कॉन्टिन्यूम। यानी मेरे पास ये सेट क्या है? सेम कार्डिनैलिटी के, यानी इनके बीच में हमारे पास इनके बीच में एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा f जो कि 1 एंड ऑन टू होगा। कार्डिनैलिटी इक्वल होने का मतलब मेरे पास यही होता है, यानी कि फंक्शन की एग्जिस्टेंस तो मेरे पास पक्का है। विच मींस मेरे पास क्या 1 फंक्शन होगा? हाँ, यही फंक्शन काम कर जाएगा। क्या ऑन टू फंक्शन होगा? हाँ, ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा मेरे पास। क्या ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं, हमने अभी प्रूव किया कि ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं बनाया जा सकता क्लोज 01 एंड ओपन 01 के बीच में। क्या बाइजेक्टिव एंड कॉन्टिन्यूअस होगा? ध्यान से सोचना, क्या कोई फंक्शन बाइजेक्टिव एंड कॉन्टिन्यूअस मेरे पास एग्जिस्ट कर सकता है? यहां पर देखो, बाइजेक्टिव होने के लिए उसे 1 भी होना पड़ेगा, ऑन टू भी होना पड़ेगा। यानी अगर मैं फिफ्थ के बारे में बात करता हूं, फिफ्थ के लिए डिमांड क्या है? 1 ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूअस। अगर मेरे पास
ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही नहीं बन सकता तो वन वन ऑन टू एंड कॉन्टिन्यूस तो कैसे बन जाएगा? यानी कि मेरे पास ये भी अपने पास फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या क्लोज 01 से ओपन 01 के बीच में एक वन वन एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो आप मुझे एग्जांपल लिखकर बताएंगे कि सर ये रहा हमारे पास फंक्शन जो मेरे पास वन वन भी है, कॉन्टिन्यूस भी है और क्लोज 01 से ओपन 01 के बीच में डिफाइन आप लोग उसे कर रहे होंगे। अगर नहीं कर सकता तो आप मुझे बताएंगे कि वो क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज का ये होमवर्क है। इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से एक मजेदार क्वेश्चन जो हमें इंप्रूव कर रहा होगा, हमें बेहतर कर रहा होगा, वो हम साथ में डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।